दोस्तों देखिए, आज हम आए हुए हैं वट वृक्ष के पास। तो एक बार पहले वट वृक्ष दिखवाओ ज़रा। देखिए, वट वृक्ष जैसा कि वट से आपको नाम का पता चल रहा होगा, बहुत ही घना, अथाह। इसको कई नामों से जाना जाता है, वट वृक्ष, बड़ का पेड़। और देखिए, हिंदू धर्म में इसकी पूजा भी की जाती है। अभी वट अमावस्या गई थी, तो हिंदू धर्म में इसकी पूजा भी की जाती है। देखिए, अब जैसे पूजा की बात चल रही है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे हिंदू धर्म में हम पूजा तो करते हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो पूजा तो करती हैं, लेकिन उनका जो पूजा करने का तरीका है, देखिए उसमें एक चीज़ बड़ी गलत है कि कायदे में वट वृक्ष की पूजा करनी है। हम लोग, हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं कि उसकी 5 पत्तों की या 7 पत्तों की है क्या, एक डंडी तोड़ लेंगी, काट लेंगी और उसे अपने घर ले आएंगी, उसकी पूजा करती हैं। अब देखिए, इससे होता क्या है, पेड़ को क्षति पहुंचती है। पूजा तो जो हुई या हुई, वो तो खैर वो करने वाले जाने, लेकिन कम से कम उस पेड़ को जो क्षति पहुंचती है, मैं समझता हूं कि एक बार, जैसे साल में एक बार वट अमावस्या आती है, जने कितने पेड़ों का नाश हो जाता है, कितने पेड़ों का। और अगर लगाने के नाम पे पूछा जाए कि जी आपने लगाए कितने पौधे हैं, वट वृक्ष के पेड़ लगाए कितने हैं, तो एक भी नहीं। देखिए, वट वृक्ष एकमात्र, बड़ का जो पेड़ है, एकमात्र ऐसा पेड़ होता है कि आप उसे 4 या 5 फुट का एक बार ज़मीन में उसे लगा दो, साल भर केयर कर लो बस उसकी, साल भर के बाद उसमें पानी भी देने की आवश्यकता नहीं होती। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो इसकी जड़ें हैं,
हर साल टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए, आप दोष केवल तब दे सकते हैं जब आपने उसके निवारण के लिए कुछ किया है। अगर आपने उसके निवारण के लिए कुछ नहीं किया है, कोई पौधा नहीं लगाया है, तो देखिए आपको दोष देने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी से कहो जी आप एक पौधा लगाओ, उसके जी समय ही नहीं है। और अगर उनसे उनकी दिनचर्या पूछ लो कि भाई आपकी दिनचर्या क्या है, तो मैं समझता हूँ कि वो इतने व्यस्त नहीं होंगे कि वो उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो एक पौधा लगाएं और उसकी 1 साल तक केवल उस 1 साल परवरिश कर लो। परवरिश में भी अगर आप कोई पौधा ज़मीन में लगा रहे तो खाद मत डालो, खाद की आवश्यकता नहीं है। खाद तो वो ज़मीन से ले लेगा, बस आपको उसमें पानी देना है। चलिए देखिए, मैंने बता दिया है, करना ना करना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन कम से कम दोष देना बंद कर दीजिए कि जी मौसम में इतनी गर्मी है। मौसम में तो गर्मी अब जो है टेम्परेचर लगभग 45 पहुंच चुका है, 50 भी जाएगा, 60 भी जाएगा, एक टाइम वो आ जाएगा सब इंसान जलेंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी। चलिए ठीक है।